प्रेफरेंशियल बेसिस पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इसी तनाज़ुर में देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू एडिशन है जो कि दी जा सके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर हम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स देखते हैं अमेरिका से तो उसमें आपको एक जो इजाफा जिसमें किया जा सकता है वो एनर्जी या गैस का शोबा है, वो मशीनरी का शोबा है, इसी तरीके से उसमें ऑटोमोबाइल्स का शोबा आता है। अब पाकिस्तान को और ये देखना होगा कि जब हम 0% टैरिफ जो है वो ट्रंप को ऑफर करते हैं तो क्या इसके साथ हम बायलैटरल ट्रेड की बात कर सकते हैं, क्या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं, ताकि जो पाकिस्तान से मसनूआत अमेरिका को जब भेजी जाती हैं और जिसमें टेक्सटाइल सर फहरिस्त है क्या उस पे हमें वहाँ पे ड्यूटी का कम सामना करना पड़े। तो हमें अपने बाकी तजारती जो हरीफ हैं जिसमें श्रीलंका भी आता है, जिसमें वियतनाम और कंबोडिया भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, उनके साथ जो भी अमेरिका की बातचीत हो रही है उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करना होगा और उस हिसाब से अपने ऑफर देनी होगी ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में वो किसी टैरिफ से हिट ना हो। आबिद साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो मुस्तफीद हो सकता है, उसके बाद आईटी है, ऑटोमोबाइल है, एक और सेक्टर भी है मिनरल्स एंड माइंस का जिसमें अमेरिकन बहुत इंटरेस्टेड नजर आते हैं हमें पाकिस्तान के हवाले से। और हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले जो मिनरल्स एंड माइन जो कन्वेंशन हुई थी उसमें भी काफी अमेरिकन ने शिरकत की थी, काफी अमेरिकन कंपनीज उसमें शरीक थी। ये अब सवाल बनता है, क्या पाकिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी पोजीशन ऐसे बड़े तजारती मुआहिदों के लिए साजगार है? मिनरल एंड माइन में जो मेजर चैलेंज और अभी मैं देख रहा हूँ जो एक केपी असेंबली से बिल भी आया, जो मेजर चैलेंज आने का खदशा है वो है जो कि बलूचिस्तान में हमने देखा रिकोडेक के मुआहदे में, जिसमें कि कोर्ट्स और जो मकामी लोग थे वो एक मेजर चैलेंज के तौर पे सामने आए। अब पाकिस्तान में जब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, मिनरल माइंस पे उनको एक्सट्रैक्शन राइट दिए जाएंगे, स्पेशली प्रेशियस मेटल के जो कि अब उनको चाइना से नहीं मिल रहे, उनको उसका अल्टरनेटिव देखने होंगे। तो इसमें पोटेंशियल तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए हमें अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल करना होगा, जो कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि किसी अमेरिकन इंडस्ट्री को या अमेरिकन इन्वेस्टर के साथ मिनरल एंड माइंस पे मुआहदे कर उसके बाद हम अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उनमें उलझ जाएं। वो एक ट्रेड और डिप्लोमेटिक डिजास्टर बनने का खतरा है। तो हमें जी आबिद साहब ये बताइएगा, अब जो पाकिस्तान बात कर रहा है, पेशकश कर रहा है, और पेशकश भी इसलिए कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं कई बार जब भी वो हवाला दे रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का, वो ट्रेड की बात कर रहे हैं और वो बायलैटरल ट्रेड की भी बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी ट्रेड करना चाहता हूँ। वो कौन से शोबे हैं जिनमें पाकिस्तान और अमेरिका में ट्रेड जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है और उसमें फायदा हो सकता है और ये पेशकश उन शोबों को मजीद आगे बढ़ा सकती है? अगर अमेरिकन बिजनेसेस जो हैं उनको चाइना से अपनी इंपोर्ट बंद करनी है तो जाहिर है कि वो तमाम शोबे यहाँ से रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाया जाता था, पोटेंशियल मौजूद है कि अमेरिका उसको पूरी दुनिया से मंगवाए। अब अगर चाइना की सप्लाई पावर को आप देखते हैं तो जाहिर है उसको मैच करने के लिए ट्रंप को बाकी तमाम दुनिया से जहां जहां से भी उनको वो रॉ मटेरियल जो है और जो अमेरिकन चीप कंज्यूमर गुड हैं वो मिल सकती हैं, वो उनके साथ जरूर मुआहदा करना चाह रहे होंगे। अब जब वो अमेरिका में इंपोर्ट करने की बात करेंगे तो ये भी चाहेंगे कि अमेरिकन एक्सपोर्ट जो है वो उन ममालिक में कम हो। अमेरिका के पास एक्सपोर्ट करने के लिए चंद ही चीजें हैं। अमेरिका के पास एक्सपोर्ट करने के लिए दफाई असला है। अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी उन्होंने आप देखिए कि $100 बिलियन का जो असला था उसकी डील की। कतर के साथ उन्होंने जो है बोइंग तैयारे उनकी डील की। इंडिया ने जब मोदी ने विजिट किया ट्रंप को तो उसने भी अमेरिका से असला खरीदने की बात की। तो सबसे पहले तो जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो असला कर सकता है, उसके बाद एनर्जी है और स्पेशली एलपीजी, उसके बाद हैवी मशीनरी है और ये जो 3 मेजर चीजें हैं। लेकिन अमेरिकी जो असला होता है उसके साथ शर्तें बड़ी होती हैं कि आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये भी एक बड़ा इसके साथ एक कंडीशन आती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ज्यादा इसको केयरफुल होकर हमें देखना होगा।
पाकिस्तान का इस वक्त 81% जो आर्म सप्लाई है वो चाइनीज है। जाहिर है कि हमने इसमें ज़रबुल मसनून में ये साबित किया कि हम चाइनीज असला जो है वो न सिर्फ सुपीरियर है वेस्टर्न असले से, बल्कि पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड दोस्त के तौर पे चाइनीज सप्लाई जो है वो सी सप्लाई दीवार की तरफ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो कोई लीवे देगा। उसके बाद एनर्जी जो है वो रह जाती है कि क्या एलपीजी हम ले सकते हैं या हैवी मशीनरी जो है वो अमेरिका से दरामद की जा सकती है। ऑटोमोबाइल एक और शोबा है, ऑटोमोबाइल पे पाकिस्तान को देखना होगा कि क्या पाकिस्तान कहाँ तक उस पे टैरिफ रिडक्शन पे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑटोमोबाइल है, गैस है, उसके बाद मिनरल्स है, काफी ऐसे शोबे हैं जहाँ पर तजारत बढ़ाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे मुआशियात आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।